वापसी आते हैं और हमने यहाँ तक सिंपल कर लिया था और सिंपल कार्ड्स को रिस्पॉन्सिवनेस बनाना। मैंने कोडिंग एयरफोर्स शेल में मेरे रख दी है, पेज को रिफ्रेश करेंगे ना आपको मिल जाएगी अगर किसी ने नहीं उठाई हो। हाँ, तो अभी तक पड़ी हुई है, जितना कोड अभी तक हमने किया है वो सारा एयरफोर्स शेल में पड़ा हुआ है, तो इजीली आप वहां से उठा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी जो बात है कि भाई हम अपने इन कार्ड्स को रिस्पॉन्सिव करना चाह रहे हैं, ये कार्ड हमारे पास रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आप इधर आए, यहां जाकर स्टार्ट है, पूरा स्टार्ट से कार्ड से स्टार्ट कर लेते हैं, ये मत बोलिएगा पूरा स्टार्ट से, फिर तो 1.5 घंटा और चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। अच्छा भाई, तो अब हमने कार्ड हटा दिए, भाई हमें कार्ड फिर से बनाना है, कार्ड समझ नहीं आया, ओके भाई कोई मसला नहीं, टेंशन तो है ही नहीं। div डॉट कंटेनर, हमें पता है भाई div डॉट कंटेनर इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो विड्थ 90% ले, लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस रखे, तो आपने कंटेनर लगा दिया, div की क्लास क्या बना दी, कंटेनर बना दी। उसके बाद आपने सेकंड काम क्या करना है, आपने ये करना है भाई, इसके अंदर आपने बोला div डॉट रो, div में जाकर एक रो बना दो, div डॉट रो। अब रो क्या सिंपल करेगा, खुद ब खुद नेक्स्ट कॉलम पे लेके जाएगा, खुद ब खुद क्या करेगा, नेक्स्ट कॉलम पे लेके जाएगा। तो आपने एक बनाया div क्लास कंटेनर रो, और रो के अंदर div डॉट कॉलम, div डॉट कॉलम आपने डिफाइन कर दिया, तो आपका एक कंटेनर आ गया, उसके अंदर रो आ गया, रो के अंदर कॉलम आ गया, कंटेनर आया, कंटेनर के अंदर रो आया और रो के अंदर कॉलम आ गया। अब मुझे इस कॉलम के अंदर कार्ड लगाने हैं, तो भैया सिंपल आप बूटस्ट्रैप पे आए, आपने सर्च किया कार्ड, जैसे आपने कार्ड सर्च किया, ये स्लाइडर सर्च हो गया, सर्च करना है कार्ड, कार्ड जैसे आपने सर्च किया आपके पास ये सिंपल कार्ड का डेटा आ गया, यहाँ से जाके आपने कॉपी किया, ये पूरा कार्ड कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कोड को सेट कर दिया। अब आपने क्या किया, अब आपने ये कॉलम बना हुआ था, रो नहीं, रो को नहीं उठाना, ये कॉलम बनाया ना इसको उठाया, आपने एक कॉलम उठाया, पेस्ट, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, सातवां, आठवां, ये सब आपने कॉलम लगा दिए। ये लगाने के बाद कुछ इस टाइप के कार्ड आपके पास आ जाएंगे, इनके बीच में स्पेस कैसे आ रहा है, ये आपने यहाँ डिफाइन किया होगा, कार्ड मार्जिन 5 पिक्सल, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। अब एक चीज सर, ये क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये तो इतना स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने अभी इसकी यूआई फिक्स नहीं की, अभी हम इसकी यूआई फिक्स करेंगे तो ये जो बीच में ना ये सेट हो जाएगा, ये इश्यू ही नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि भाई सबसे पहले एक लाइन आपको मिल रही है स्टाइल विड्थ, आपने ये कॉपी किया, देखो मैंने क्या किया, सिंपल कॉपी किया, सिलेक्ट करके कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ जैसे ही करता हूँ तो उसने खुद ब खुद उसमें पेस्ट कर दिया, फिर प्रेस किया कंट्रोल एच कि क्या रिप्लेस करना है, मैंने कहा उसको क्या कर दो, खाली कर दो, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, जहां जहां विड्थ लगी हुई थी वो हट गई, जैसे ही विड्थ हटी तो सारे कार्ड कुछ इस तरह कर दिया। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई, ओके वापस सेट, ये देखें, ये हमारे पास आया। अब क्या हो रहा है कि मैंने ना ये विड्थ डिफाइन किया, मैंने कहा विड्थ तो भाई हम थोड़ी डिफाइन करेंगे, हम तो इसको रिस्पॉन्सिवनेस बनाएंगे, छोटी पे इतने ओपन हो, चार पे इतने ओपन हो, बड़ी सीन पे इतने ओपन हो, हमें विड्थ को हमने बोला भाई विड्थ होनी नहीं चाहिए, तो आपने
इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ जैसे ही किया उसने जो कॉपी किया हुआ था वो उठा के उसमें डाल दिया। कंट्रोल एच, क्या रिप्लेस करना है। अगर कंट्रोल एच नहीं कर पा रहे तो आपके पास कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ किया, ये यहाँ पे क्लिक कर दो तो खुद ब खुद बता देगा कि क्या रिप्लेस करना है। और आपने बोला भाई इसको खाली कर दो तो ये आपके पास खाली हो गया। अब जब हम यहाँ पर आए और यहाँ पे आए तो आउटपुट में इस तरह के कार्ड आ गए। अब हम बात करते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर भी लो। हमने बोला बड़ी स्क्रीन पे कितने कार्ड आने चाहिए, 4। देखिए बड़ी स्क्रीन पे 4 आए और टोटल कार्ड कितने होंगे, टोटल विड्थ कितनी है 12, 12 डिवाइड बाय 4 तो एक की कितनी रखनी है 3। तो आपने बोला ये कॉलम आ रहा है, ये कॉल की क्लास बनाइए, COL, कॉल की फुल फॉर्म है कॉलम। इसमें आपने बोला कॉल माइनस एक्सेल माइनस 3 लार्ज के लिए, कॉल एक्सेल माइनस 3 एक 3 का होना चाहिए। तो अब आपने बोला भाई जहां जहां पे कॉल लिखा है वहां पे इसको पेस्ट कर दो। अब जहां जहां पे हमारे पास कॉल लिखा हुआ था, वैसे ये भी आप सर्च करा देते हैं, मैं इसको सर्च पे लगा रहा था लेकिन फिर मैंने कहा फिर ये कराऊंगा तो मुश्किल ना हो जाए, इसलिए 1 बाय 1 पेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये पूरे कॉलम पेस्ट हो गए। अब एक रो में कितने आ गए, 4 आ गए। अब क्या है, अब ये सेट हो गया। अब इसमें मैं नीचे ऐड करता जाऊं ना तो ये सेट होते जाएंगे। अब ये कभी खराब नहीं होगा लेआउट में। अब चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो वो बिल्कुल सेट होके आएंगे। क्यों कि मैंने उसकी विड्थ डिफाइन कर दी कि भाई बड़ी स्क्रीन पे मुझे 4 कार्ड चाहिए ही चाहिए। सही है भाई। अब मुझे अच्छा ये क्या है, ये एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब मैंने कहा जब थोड़ी छोटी स्क्रीन पे जाए ना तो एक साथ 3 कार्ड आए, एक साथ कितने कार्ड आए 3 कार्ड। और इसके लिए यूज होता है LG। क्या यूज होता है LG। तो मैं यहाँ पे आया, सबसे ऊपर गया, यहाँ जाके जहाँ पे कॉलम लगाया था, अब ये ना इसके साथ ही लिखना है, इसके साथ ही दूसरी भी लिखना है, कॉल माइनस LG माइनस। अब देखें एक साथ मुझे कितने कार्ड चाहिए 3, 12 डिवाइड बाय 3 तो आंसर क्या आएगा 4। मैंने कहा जी आप लगा दो। आपने क्या बोला, जहां जहां पे ये लिखा है वहां वहां पे ये लगा दो। बॉस मोबाइल आपका साइलेंट होना चाहिए यार। तो यहाँ जाके हमने ये लगा दिया जहां जहां पे हमें लगाना था। अब हम चेक करते हैं, इसको थोड़ी सी छोटी स्क्रीन पे लेके जाते हैं। छोटी स्क्रीन पे खुद अब इसने इसको कितना कट कर दिए 3। थोड़ा सा बड़ा किया, जैसे ही बड़ी पे जाएगा कितने कार्ड 4, छोटी पे गया 3। अब यहाँ पे क्या है, विड्थ को याद ही नहीं रखना ये कितनी विड्थ होगी। ये बाय डिफॉल्ट अब मीडियम पे, जब मीडियम पे जाए तो यहाँ हालत खराब हो गई। मैंने कहा जब मीडियम पे जाओ तो मीडियम पे क्या करना, एक साथ कितने कार्ड आने चाहिए 2। तो 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 6। तो मीडियम के लिए MD, मीडियम के लिए क्या है MD। तो मैंने कहा भाई इधर आओ, कॉल माइनस MD माइनस 6। अब एक साथ कितने कार्ड आएंगे 2 कार्ड आएंगे। अब ये खुद ब खुद वेबसाइट हमारी रिस्पॉन्सिव। सिर्फ ये कार्ड पे नहीं कोई भी चीज पे लगा सकते हो। मुझे 2 बॉक्सेस बनाने हैं, छोटी पे इतना शो बड़ी पे इतना शो, उन सब पे आप रो बना के कॉलम बना के बना सकते हो।
तो अब ये अब सब पे सिर्फ खेल इसका है, ये जिसको ये ये समझ आ गया ना, उसके लिए वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाना कोई मुश्किल नहीं। भाई मुझे 2 बॉक्स चाहिए, छोटी स्क्रीन पे एक एक आए तो कॉल -12, बड़ी स्क्रीन पे आए 2 तो कॉल -6। ये अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये समझना बहुत जरूरी है। हम अभी इसको थोड़ा सा और भी एलिब्रेट करता हूँ और डिफाइन करता हूँ कि क्या सीन है इसके अंदर। तो यहाँ देखिए अब मैंने ये हर जगह पास कर दिया। अब मैंने कहा भाई छोटी स्क्रीन पे जाओ, ये कितना आगे 2, इससे बड़ी पे गए 3, इससे बड़ी पे गए 4। अब ये खुद ब खुद पूरे के पूरे सेट आपको मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो खराब हो, कोई कार्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अब ये अब बोलोगे सर क्या कर रहे हो, ऊपर आपने एक ही रो बनाया हुआ है, रो तो एक ही है ना भाई, खुद ब खुद उसको चेंज कर रहा है, रो खुद ब खुद मल्टीपल रो बनाता रहेगा। तो क्योंकि भाई रो तो मैंने सिर्फ लगाई एक बार है, जबकि कॉलम तो मैंने कितनी बार 45 टाइम कॉलम लिख चुका हूँ, लेकिन रो तो मैं सिर्फ एक बार लिख चुका हूँ। एक रो खुद ब खुद बना रहा है, वो किस तरह बना रहा है, एक रो में सिर्फ कितने कॉलम आएंगे 12, वो जैसे ही 12 होते हैं नया रो बना देता है, जैसे ही 12 होते हैं नया रो बना देता है, तो यूं करके चल रहा है। अच्छा अब हमने बोला जब भाई इससे भी छोटी में जाओ, अब ये फिर से खराब हो गई, फिर से इसकी हालत खराब होने लग पड़ी, ऐसी है ना भैया। अब हमने कहा यार ऐसा करो, इस स्ट्रिंग के ऊपर भी 2 रखो, इस स्ट्रिंग के ऊपर भी क्या रखो, 2 रखो। तो हमने बोला कॉल -sm, कॉल माइनस क्या लगाना है, sm, स्मॉल स्ट्रिंग। अब मैं ये सर्च करता हूँ यार, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। मैंने सर्च किया और मैंने कहा इसकी जगह MD-6 और इसकी जगह आप लगा दो ये, और ये भी लगाओ, मतलब ये भी लगा दो और ये भी लगा दो, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहां पे ये तो लगाओ ही लगाओ, उसके साथ ये भी लगा दो। आ रही है समझ, ताकि खुद ब खुद लगा देगा। अब हमारे पास, अब मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे 2 मिल गए, पहले यहाँ पे 3 आ रहे थे, अभी कितने आ गए 2, और 2 की बिल्कुल फिट सेट है। अब मैंने कहा ये छोटी पे जा रहा है ना, अब इधर एक कार्ड होना चाहिए, इधर कितने कार्ड होने चाहिए, एक कार्ड होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो, जहाँ आपने ये लिखा है ना, ये इसको कॉपी कर लिया, वरना नहीं तो एक हल क्या है, कॉल -12, ये आप लगा सकते हो। जो एक्स्ट्रा स्मॉल है उसके डायरेक्ट कॉल के साथ माइनस कॉलम, तो एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आकर हर जगह पे एक पास कर दिया। ये आ गया, अब मैं इधर आया, अब मेरे पास स्मॉल पे कितने आ गए, एक एक कार्ड आ गया। अब छोटे मोबाइल पे एक एक कार्ड, उससे बड़े पे दो दो, जब बड़े पे जाएगा तो 2 2 कार्ड, उससे बड़े पे 2 2। अब यहाँ पे ये खुद फिर सेट कर रहा है। अब ये लेफ्ट और राइट हैंड स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्लास दी कंटेनर। अगर हम यही क्लास को हटाकर, ये हमें सब पता है, ये हम सब कर चुके हैं, ये हटाकर मैं ये लगा दूंगा तो अब ये जो स्पेस है ये कम हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, अब ये स्पेस कम हो गया। कंटेनर का अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना भाई 90% लेगा, तो अब मैंने जब यहाँ पे कंटेनर लगाया हुआ था कंटेनर से, अब ये क्या लेफ्ट और राइट साइड से हमेशा स्पेस दिखाएगा, स्पेस लेके आएगा। सही है भाई। अब क्या है, अब ये किसी भी स्क्रीन पे यूजर आपका जाएगा, आपकी वेबसाइट कोई फटेगी नहीं। सही है भाई। तो इस चीज को एक बार ट्राई करें, थोड़ा सा मुश्किल है। और अच्छा इसमें हम जब तक इमेजेस भी लगा लेते हैं, ताकि थोड़ी सी इमेजेस जो है वो भी सेट हो जाए।
डॉलर वर्सेस पी क्या है? सही है भाई, हम इसके अंदर ये ये तो गलत है, ये हम डेवलपर्स के लिए गलत है, मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन डेवलपर्स के लिए गलत है। या डॉलर और मजीद सस्ता हो गया है, सस्ता नहीं होना चाहिए यार। हम तो अपना सोचते हैं ना, लेकिन हमें कभी कभी पाकिस्तान का सोचना चाहिए यार। लेकिन अभी जो हमारा ड्रीम है, कार होनी चाहिए, घर होना चाहिए अपना, बस उसके बाद तो फिर मसले ही मसले खत्म। फिर अपना घर और अपनी कार हो, क्या बात है, मजा ही आ जाए। अच्छा, तो यहाँ जाके आप इमेज की जगह हम ये पास करते हैं, हमें पता है ये लेंथ इसकी बहुत बड़ी आएगी, तो भाई कैसे कर सकते हैं, क्लिक करो, क्लिक करके ये आएगा, अब इसको कॉपी करो, आपने कॉपी किया, अब आपने पेस्ट किया। अभी के लिए हम जहां जहां पे ये लिखा हुआ है ना, वैसे अलग अलग इमेज लगानी है, लेकिन अभी हम जल्दी से ऐसे ही लगा दें। इसमें से कोई और उठाते हैं, कौन सी वाली, ये वाली, कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे आके इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो अब हम इधर आते हैं, हमारे पास इमेजेस के साथ ये सेट हो गया। अब ये चाहे, अब ये क्या हो रहा है, कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, ये भी तो खराब बोल रहा है ना भाई। आपने बोलना भाई डॉट कार्ड की हाइट 400 पिक्सल तो लाजमी होनी चाहिए। अब क्या है, अब सब कार्ड्स की हाइट बराबर होगी, अब चाहे उसमें टेक्स्ट ज्यादा आए चाहे उसमें टेक्स्ट कम आए। हाँ, या तो फिर ये कर, ये तो इसका एक और हल ये भी है ना कि भाई यूं करो कि हाइट ना फिक्स कराओ, आप फिक्स करा दो कार्ड, कार्ड के अंदर कहीं भी इमेज का टैग आए तो हाइट दे दो, कितने में चाहिए, 200 पिक्सल आ। अब क्या है, अब हमारे पास सबकी विड्थ बराबर हो जाएगी, अब सेट हो जाएगा। तो ये भी सही है कि भाई इमेज को फिक्स करा दिया, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। फर्स्ट इमेज में साइज का ये आ रहा है बॉस, इसके अंदर ही पूरा टेक्स्ट यहाँ तक है, ये इमेज ये नहीं। अगर मैं इसके बॉर्डर लगाऊंगा तो मैं समझ आएगी कि इमेज कहाँ तक है। ये इमेज यहाँ तक है, तो अब बिल्कुल सेट है, अब चेक करोगे ना, सेट है ना भाई अब तो, या नहीं? बिल्कुल यार, यार और कितना जूम करो देखो, बराबर है। हाँ, इमेज तो अलग, हाँ बिल्कुल इमेज अलग, अगर इमेज सही होती तो ये करने की जरूरत ही ना पड़ती, हाइट भी ना बढ़ा, क्योंकि सब पे एक ही इमेज लगी हुई है। अब ये चीज अलग है कि भाई सर जब इसके ऊपर आए, कार्ड के ऊपर, तो थोड़ा रंगीन करना है, पहली पहली बार चीजें सीखी है, थोड़ा सा वो शेडो आ जाए और ये सब कुछ आ जाए, ये तो हम सब बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये तो सबको पता है ना भाई, कि थोड़ा सा जैसे ही माउस आए थोड़ा सा उठा हुआ आ जाए, कि जैसे ये कार्ड बाहर आ रहा है। हाँ, मतलब उसको आप भी ना अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि ये टेक्स्ट देखो, नेपर होगी तो यही, बट अब लेफ्ट साइड पे आए राइट साइड पे आए वो आप खुद डिफाइन कर सकते हो। नहीं नहीं, मतलब आप उसको इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ और इसको हटा दो, सर्च सर्च बार को। हाँ, बटन इंक्लूड सबके, मतलब अब क्या है कि अब मेरे पास, अब मैं इस वेबसाइट को किसी भी डिवाइस पे चाहूँ तो मेरा मोबाइल पे ओपन हो, चाहे लैपटॉप पे ओपन हो, चाहे अब मेरा यूजर छोटा से छोटा मोबाइल लेके आ जाए, उसको वेबसाइट हमारी रिस्पॉन्सिव ही मिलेगी। ऐसी है ना भाई, तो अब आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, या मुश्किल है अभी भी होगी ना, गुड। अब जो मैंने एपल वाली वेबसाइट दी थी वो भी आपको रिस्पॉन्सिव करनी है, ठीक है भाई, ताकि हम रिस्पॉन्सिवनेस को और भी यूज कर सकें। अब इसमें जब तक ये अलग कर ले, फिर यहाँ पे
साइन अप का बटन देते हैं, क्लिक को तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसी पेज पे लॉगिन करो। मतलब हम एक अलग से पेज नहीं बनाएंगे कि लॉगिन, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूं डायलॉग बॉक्स आए और उसमें हम बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज करेंगे। जब तक सिंपल ये कार्ड वाला कोड रख रहा हूं, अगर किसी के पास नहीं हो, कोशिश तो आप खुद करें। अगर फिर भी हम पाकिस्तानी अवाम में नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, कोड में रख रहा हूँ, आप इसको ट्राई करें और यहाँ तक सबके पास हो जाना चाहिए उसकी CSS का। ओके ओके, ये भी रखो। तो अब हमें कोई भी क्लाइंट अगर वेबसाइट बोलेगा तो उसको रिस्पॉन्सिवनेस मिलेगी, ऐसे ही है भाई? मिलेगी या अभी भी नहीं मिलेगी? मुस्कुरा रहे, मैंने कहा क्या पता ना मिले, या क्लाइंट का बोले नहीं भाई ज्यादा डॉलर दे, वो देगा भाई जितने चाहिए। लेकिन आप वेबसाइट आपकी देखिए, तुम क्या, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप वो जाते ना कि भाई क्या इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपकी हालत ऐसी है कि वो सामने वाले को देखने का भी दिल नहीं कर रहा, तो वो एक सवाल करेगा बस, नहीं आ रहा, बस ये अल्लाह हाफिज़ यार, नेक्स्ट, वो सोचेगा नहीं। अगर वहीं पर आप परफ्यूम शर्फ्यूम लगा कर आए आए ये वो जैसे रूम के अंदर आया, इसी को तो सिलेक्ट करना है, खुद परफ्यूम नहीं नहीं लगा रहा, इसी की खुशबू आएगी। तो क्या है कि आप फर्स्ट इम्प्रेशन से ही, भले उसको नहीं आ रहा कुछ भी, भले उसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो ऐसा था कि क्या बात है, सामने जाके बैठ रहे हैं, हाँ भाई सलाम दुआ करके बैठ रहे हैं, कोई है वो बड़ा आता है उसको काम, लेकिन वो जाके डायरेक्ट बैठ गया, सलाम दुआ नहीं कर रहा। तो कंपनी को तो ऐसा बंदा चाहिए ना जो कंपनी को लेके आगे चले, खुद आगे ना ना चले। तो इसलिए जो आप वेबसाइट बनाओगे वो आप रिस्पॉन्सिव बना के देनी है। क्लाइंट भले आपको ना बोले, तो क्लाइंट लिंक ओपन करता है हर टाइम, वो लैपटॉप पे नहीं बैठा होता, वो हर टाइम मोबाइल पे बैठा होता है, और मोबाइल पे देखी ना तो वो मैसेज ही नहीं करेगा, वो ब्लॉक कर देगा। फाइवर में ऑप्शन है कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए, तो फाइवर नहीं ब्लॉक करेगा, क्लाइंट ब्लॉक कर देगा, फिर मेहनत गई पानी। भले 1 घंटा एक्स्ट्रा मांग लो क्लाइंट से कि यार 1 घंटा मुझे अलग दे दे, मतलब वो वेबसाइट अच्छी दूंगा। वो अलग बात है, वापडा ने साथ ना दिया तो अलग, वो तो अलग मसले हैं पाकिस्तान के। CSS का कोड, जी जी बिल्कुल नीचे रख दिया ये रहा, style.css। तो अब आप किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हो, इसके जरिए। फिर ये आपको याद करना है, एक्स्ट्रा स्क्रीन के लिए एक्सेल, एक्सेल लार्ज, लैपटॉप से बड़ी, मतलब आपके जो ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है इसकी बात हो रही है। लार्ज स्क्रीन आपका टैबलेट या आपका लैपटॉप, मीडियम स्क्रीन आपका सिंपल टैबलेट, स्मॉल स्क्रीन आपका मोबाइल, और स्मॉल से भी स्मॉल स्क्रीन के लिए ये है स्मॉल माइनस वैल्यू, इससे क्या है स्मॉल का भी स्मॉल हो जाएगा। सही है भाई? यहाँ तक ट्राई करें फिर हम आगे चलते हैं। ये रहा सीजन, इसमें हमने इतना ज्यादा कुछ लिखा नहीं है वैसे, इसमें ना हमने एक मिनट ये किया है। हाँ उसके लिए ये लगा दें, हाइट लगा दें। वो लिंक बताओ क्यों नहीं आ रहा होगा, वो लिंक से ही नहीं होगा, तो हाइट सेट हो रही नहीं है, ले आए या तो मैं, हाँ लिंक है, और क्लास का नाम से ये,
अच्छा हाँ उसका सही 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 मैं उसका ना फेसबुक आईडी या फिर उसका नंबर दे दूंगा। वो फिर आप डालें क्योंकि वो एक लंबाई होती है, टाइम मिलता नहीं है। मैं चला आपके अच्छे जी जी ओके। अच्छा भाई तो अब हमारे पास तकरीबन यहाँ तक सबके पास हो गया होगा। अब हम किसी भी टाइप की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। अब हमें ये करना है कि यूजर जब सर्च करे तो उसके पास हमें एक फॉर्म दिखाना है। फॉर्म आता है डायलॉग। आप सर्च करोगे डायलॉग, तो डायलॉग सर्च करने के बाद ये मल्टीपल डायलॉग बॉक्स आते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा यूजर लॉगिन के पेज पे क्लिक करे ना, लॉगिन बटन पे, तो इस टाइप का पॉपअप खुले और उसमें वो ईमेल लिखे, पासवर्ड लिखे और अपना अकाउंट क्रिएट कराए। तो ये सिंपल करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये कोड कॉपी किया। अब इसके अंदर आपने जो कुछ भी लिखा होगा, ये हमारे पास इसका यहाँ पे कोड बता रहा होगा। जैसे मैं ये और ओपन कराना है तो मॉडल टाइटल ओपन कैसे कराएगा, ये रहा सही। तो ये मैंने पूरा पूरा मॉडल उठाया, इस मॉडल को कॉपी किया, इधर आ गया। इस पूरे डिव के बाद जितना भी ये डिव है, इस डिव के बाद, इन सब डिव के बाद मैंने इसको आके लगा दिया सिंपल। मतलब एक्सपोर्ट मतलब मॉडल का आपने कोड कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब आपने इसको जब ओपन कराना है तो ओपन कराने के लिए इसने बताया है कि भाई आपको ये बटन बनाना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा भाई। अब ये बटन कहाँ बनाएंगे हम, नैप बार के अंदर। कहाँ बनाना है, नैप बार के अंदर। हाँ मतलब नैप बार के अंदर जो है, इसके जहाँ पे सर्च का ऑप्शन है ना, सर्च के ऑप्शन की जगह हम चाहते हैं ये बना हुआ। इस पूरे फॉर्म की जगह हमने बोला ये बटन आ जाए और यहाँ लिख दिया साइन अप या लॉगिन। डायरेक्ट हम बाय डिफॉल्ट होता लॉगिन है, जब यूजर उस पर क्लिक करे तो वो आ जाए। अब हम यहाँ पे आते हैं और इधर जाके क्या लिखा हुआ आ गया, लॉगिन। जैसे क्लिक किया और फिर ये ओपन क्यों नहीं किया इसने भाई, ये बोल रहा है कि एरर आ रहा है यहाँ पे कोई ना कोई। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। ये मॉडल हमारे पास आईडी है एग्जांपल मॉडल। तो हम यहाँ जाकर बटन दिया है, सही है और मॉडल। अच्छा अच्छा मसला क्या था देखें, एक मसला ये है कि इसमें जो कोड रखा हुआ है ना उसमें थोड़ा सी मिस्टेक है। अब देखिए हमें पता था कि भाई इस मसले को कैसे पकड़ना है। सिंपल आपने यहाँ जाके इसकी आईडी देखें, इसकी आईडी इसने क्या बनाई हुई है, एग्जाम्पल मॉडल। सही है भाई, नाम क्या है, एग्जाम्पल मॉडल। तो हमें यहाँ पे जब ये कॉल करा रहा है ना, उस टाइम कॉल करा रहा है लॉगिन के बटन के ऊपर स्टैटिक बैकग्राउंड ये, जबकि यहाँ पर नाम आना चाहिए। अब ये नाम आना चाहिए। अब ये इशू मैंने पढ़ा कैसे, सिंपल भाई इसने ना यहाँ पे बताया था, जो कंसोल था ना इसका, वहाँ पे ड्रॉप का वो लिखा हुआ था कि ड्रॉप। तो मुझे ये लगा कि आईडी का ही मसला होगा,
के आईडी की वजह से। तो आपके पास अब मॉडल ओपन होगा। मुझे मॉडल सेंटर पे ओपन करना है, तो भैया सेंटर के लिए इसने क्लास का नाम बताया है, ये लगा दो अपने मॉडल के अंदर, मॉडल माइनस डायलॉग माइनस सेंटर। तो आप यहाँ पर आए जहाँ आपने अपना मॉडल बनाया हुआ है, इसके अंदर इसके साथ ये पास करा दिया। तो अब हमने क्लिक किया तो अब ये स्क्रीन के सेंटर पे आएगा। हाँ, हाँ मतलब मॉडल वैसे कहीं पे भी इसको मैंने लास्ट पेज इसलिए रखा है कि ऊपर तो मेरा वेबसाइट का कोड होगा, तो ये अलग से रहेगा। तो अब साइन अप का अगर अलग से मॉडल है, लॉगिन का अलग से है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई लॉगिन मॉडल। हाँ, वो अभी डाल के देखना है। तो सबसे पहले अगेन हम इसको करके देखते हैं कि हमने किया क्या है, क्योंकि आधी आवाम तो परेशान है, अबे देखा नहीं है अभी क्या करें, समझ नहीं आ रही। तो अब इसका मैं रिपीट करके दिखाता हूँ, और कोशिश करें कि हम गरीब की कुछ सुन लें। कोई नहीं सुनता, आप तो सुना यार। अच्छा, तो यहाँ पर आए, अभी हमारे पास यही आ रहा है। हमने बोला ये सर्च है ना, ये हटके लॉगिन का बटन आ जाए। आप यहाँ लगा सकते हो। आप यहाँ जाओ जहाँ इसने फॉर्म लगाया हुआ है ना, जैसे इसने ये फॉर्म डिफाइन किया हुआ है नैप बार के साथ, कि सर्च भी हो और नैप बार के साथ, यहाँ देखिए आप बटन भी दे दो एक और, कि आपने बोला बटन कौन सा लगाना है, जो जो इसने यूआई का बना के दिया है वही बटन हम उठा लेते हैं। बटन ऊपर वाला ये उठाया आपने, सेम वही। ये सिंपल, आपने सर्च किया मॉडल, आपने सर्च किया मॉडल, जो मैंने सब स्टार्ट सुनने के साथ साथ देखना भी है बॉस। मॉडल, ये आपका बटन आ गया ना, ये बटन आपने कॉपी किया और ये आके यहाँ पर इसके साथ पेस्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं, तो ये मॉडल आ गया। अब ये अलग बात है कि वो बेचारा इतना बड़ा आ रहा है, क्योंकि इसकी आपने विड्थ इतनी डिफाइन की हुई है। आपने बोला इतना बड़ा तो होगा नहीं, हमारा बटन होगा सिर्फ क्या लिखा हुआ आएगा, लॉगिन, और लॉगिन लिखा हुआ है। अब चाहे ये छोटी स्क्रीन पे जाए, चाहे ये बड़ी स्क्रीन पे आए, लॉगिन तो उसको मिलेगा। ये तो आ रही है समझ। और थोड़ा सा ये आगे चला जाए, बहुत मुश्किल काम है ये तो यार। लॉगिन सर्च के बाद नहीं आ सकता। चलो लगाते हैं, कोशिश करते हैं, चलो भाई। तो सर्च के बाद यहाँ जाओ, यहाँ लगा दो। अब ये लॉगिन सर्च के बाद आएगा, और ये लॉगिन सर्च के बाद आएगा। बीच में थोड़ा सा शायद स्पेस चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ जाएंगे, स्टाइल, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, तो बीच में थोड़ा सा सर स्पेस आ गया। ठीक है बस, अब सेट, लॉगिन आ गया। अब आप यहाँ पे जाकर, अब यहाँ पर हम कोड लगाया है, मेरी कोड जब मैं लिख रहा हूँ ना, देख लिया करो यार। सेव नहीं हुआ होगा, सेव हुआ है।
अच्छा भाई, तो देखें सही, जब कुछ समझा रहा हूँ ना तो कोशिश किया करें, देखा करें। तो जब आप देखेंगे ना तो फिर कुछ, हाँ उसके बाद भी नहीं हो तो वो ट्रेनर की गलती है कि उसको सही करके समझाना नहीं आ रहा। अच्छा, अब देखें मेरे पास ये एक नेपाल बना हुआ है, मुझे इसके साथ इस सर्च के, सर आ जाओ आपसे, ओके यहाँ देखना, सर्च के बटन के साथ एक लॉगिन लगाना है। सिंपल क्या किया, सबसे पहले वेबसाइट पे आए, सर्च किया मॉडल, MODEL मॉडल। अब क्या, जब मॉडल सर्च करोगे पूरा ये खुल जाएगा। इसमें से आपने अभी ऊपर कुछ भी पास नहीं करना, जो नीचे आ रहा है ना ये बटन, लॉन्च डेमो मॉडल, ये बटन सिर्फ सिर्फ बटन का कोड, बाकी कोड नहीं, बटन का कोड, ये कॉपी किया, ये कॉपी करके जहां सर्च का बटन एंड हो रहा है उसके अंदर जाके लगा दिया, और इधर जाके आपने लिख दिया साइन अप, सेव किया, तो हमारे पास ये साइन अप आ गया। इन दोनों के बीच में स्पेस कैसे आएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था कि आप स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, आपके पास स्पेस आ गया। अब ये चाहे छोटी सीन पे चाहे चाहे ये बड़ी सीन पे जाए, आपको ये सेट मिलेगा। अब क्या है कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो भैया क्लिक होते ही अभी तो एरर आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, नहीं आ रहा तो आ रहा है, ऐसे ही है। अब क्यों कि ये ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, हम डॉलर ढूंढ रहे हैं, ये क्या ढूंढ रहा है, ये टारगेट आईडी ढूंढ रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ पर गए, यहाँ जाकर इसका नाम लिखा हुआ है क्या, एग्जाम्पल मॉडल, क्या नाम लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मॉडल। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका मॉडल बना हुआ है, ये पूरा मॉडल आपने कॉपी किया, जो ऊपर वाला मॉडल आ रहा है इसको कॉपी किया, कॉपी करके नीचे आए, सबसे नीचे आए, कार्ड्स के बाद भी यहाँ पर जाकर आपने इसको लगा दिया, और इसके ऊपर लिख दिया कि आपको याद रहे, कल ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं मॉडल, क्योंकि बारिश आएगी तो पानी आएगा, तो फिर मसला ना हो जाए, फिर हम भूल ही ना जाए कुछ, तो हमने इसलिए ऊपर मॉडल लिख दिया कि भाई ये एक मॉडल है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर आए, अच्छा ये ना हालत बेचारे की इतनी तो हम रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकते कि ये अब सर इस पे भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, क्योंकि 130 का तो मोबाइल ही नहीं है कोई, उसकी विड्थ कम से कम तो 400 होनी चाहिए, और ऐसे सब मोबाइल है जिसकी कम से कम विड्थ 400 है, तो यहाँ सही दिख रहा है। हम यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमारे पास ये और ये, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए, नहीं आया, हटा ये ढूंढ रहा है इसको, बैकड्रॉप को, तो मैं चेक करता हूँ भाई, यहाँ पे आए, देखिए इसकी आईडी का नाम है, इसकी आईडी का नाम क्या है, एग्जाम्पल मॉडल, कॉपी किया और इधर जाके आईडी दे दी। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास मॉडल ओपन हो गया, अब ये बिल्कुल ऊपर ओपन हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ऊपर ओपन ना हो, थोड़ा सेंटर पे आए, तो सेंटर के लिए खुद तो कुछ भी नहीं करना, वरना मसला हो जाएगा। सेंटर के लिए ये पास हो रहा है, ये वाला मॉडल माइनस डायलॉग माइनस सेंटर्ड, तो यहाँ पर आए, इधर आकर ये लगा दिया। अब इधर आए, हम यहाँ पर गए, यहाँ जाने के बाद हम अपने पेज पे आए, ये अच्छा ये रहा। अब ये कहाँ शो हो गया हमारे, अच्छा फिक्स हो गया बेचारा, अच्छा बाय डिफॉल्ट शो ही हो रहा है। यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके इसको फिक्स करा देते हैं, ये क्लिक किया,
ये आ गया, हटाया, हट गया। अब ये बिल्कुल सही हो रहा है। अब ये स्क्रीन के कहाँ पे आ गया, सेंटर पे। अब हम मॉडल लिखना है, यहाँ पे लिखना है टाइटल साइन अप। तो भाई ये मुश्किल थोड़ी है, यहाँ जाओ लिखो साइन अप, तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन अप हो गया। भाई यहाँ पे हमें अपने फॉर्म लगाने हैं, ओके फॉर्म लगा लो। कौन से फॉर्म लगाने हैं, कौन सी फील्ड है सर, अब यहाँ जाओ और लिखो फॉर्म। तो ये फॉर्म लिखा तो फॉर्म आ गया। अब ये मुझे पूरे पूरे उठाकर इसको देना है कि साइन अप हो, ईमेल और पासवर्ड हो। मैंने इस पूरे को कॉपी किया, पूरे फॉर्म को, कुछ भी नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं, इस मॉडल की बॉडी में जाकर पेस्ट कर दिया। मॉडल की बॉडी में पेस्ट किया, इधर आया, साइन अप पे क्लिक किया तो फॉर्म बना हुआ आ गया, ईमेल, पासवर्ड और ये। अब क्या है कि सर हमें यहाँ पर एक नया बटन लगाना है, लॉगिन का हो। अब ये था, अच्छा ये है साइन अप, लॉगिन पे क्लिक करूं, ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाए, तो उसके लिए तो जावास्क्रिप्ट चाहिए होगी कि वो ऑन क्लिक चले। अभी के लिए ये आप कर सकते हैं कि साइन अप पे क्लिक करो तो साइन अप वाला ओपन हो, सर्च को उठा के लॉगिन पे क्लिक करो तो लॉगिन वाला हो। तो ये करके हम, अभी आप यूजर लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन होने के बाद क्या है, हम आगे जाकर इसी वेबसाइट को ये डेटा शो कराएंगे और यूजर यहाँ से ऑर्डर करेगा, ऑर्डर नाउ वाला। तो ये साइन अप क्या होता है, नहीं ना, वो साइन इन, ये साइन अप, ये मतलब आप ये लॉगिन नहीं है, ये साइन अप, पहले अकाउंट बनाओ, साइन अप है ना बॉस। देखो ये क्लाइंट के, अब देखो अगर क्लाइंट बोल रहा है भाई इसका आपने नाम भी लेना है, इसमें आपने क्या लेना है, नेम भी लेना है। अब आपने बोला भाई ये कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, मैंने कहा यार मुश्किल होनी तो नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो फिर एचटीएमएल की ऑटो वन पे जाके क्लास लें, ट्रेनर चेंज करें। अच्छा तो यहाँ जाके लिखें यूजर नेम, अब मुझे उसका यूजर नेम भी लेना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके बाद मुझे उससे डेट ऑफ बर्थ भी लेनी है, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ जाके आपने बोला इनपुट टाइप, ये सब कर चुके हैं बॉस, कर चुके हैं यार, क्या नहीं किया, ये क्लिक किया, ये पूरा फॉर्म आ गया, फिल करो भाई, फर्स्ट नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, किस टाइम तुम पैदा हुए थे, और सब सब यहाँ लिख सकते हो, ये सब अब आप इस फॉर्म में दे सकते हो, वो सब डेटा यहाँ पे आ गया। सही है भाई। अब ये नहीं बोलना कि सर साइन अप भी होना चाहिए, ये हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे कि हर यूजर का अकाउंट रजिस्टर हो, यूजर की एज लाजमी 18 साल से बड़ी हो। आज का बच्चा पैदा हुआ हमारी वेबसाइट यूज कर ही नहीं सकता, ऐसे है ना भाई। तो इसलिए हम उस पे जावास्क्रिप्ट के जरिए ये कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है? तो आप जो आपने वेबसाइट बनाई थी उन सब में साइन अप और लॉगिन के पॉपअप देने हैं, वर्डप्रेस वाली फीलिंग। हाँ कि बताऊं कि ये कॉपी कॉपी पेस्ट, इसमें कोड करना इतना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम इंशाल्लाह इससे कल इसी तरह एक और वेबसाइट ट्राई करेंगे जिससे मल्टीपल पेजेस हो। आज तो सिंगल ही पेज है, कल मल्टीपल पेजेस बना के कि लेफ्ट साइड पे मेरा कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म हो, राइट साइड पे मैप हो, दोनों रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, और सर्विसेज में जो जो दे रहा हूँ वो हम किस तरह शो कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। कल, हाँ कल क्लास होगी, नेक्स्ट संडे क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट संडे हैकाथॉन। वैसे कल हैकाथॉन था लेकिन क्योंकि हम बहुत लेट है तो कल क्लास करेंगे। हर बार सर टॉपिक कराते हैं ऑनलाइन क्लास होगी, फिर सर आते ही नहीं है, ऑनलाइन क्लास होती नहीं, तो इसलिए कल क्लास है, कल ऑफ नहीं है। अगर बारिश भी होती है तो मैं तो क्लास लेने आऊंगा, आप में तो कोई नहीं आ सकता, तो हम अगर आवाम कम होती है ये तब है, अगर बारिश आती है तो फिर हम गूगल मीट पे, जो लोग यहाँ पे आएंगे वो तो यहाँ पे देख पाएंगे, जो नहीं आ पाएंगे वो फिर गूगल मीट के जरिए हमें ज्वाइन कर लेंगे। हम यहाँ पे गूगल मीट की लिंक शेयर करते हैं।
लेकिन ये तब है जब मेमन सोसाइटी में बारिश आए। बारिश आनी चाहिए यहाँ पर, मतलब आपकी तरफ भी बारिश आए तो बिल्कुल आपको वीडियो भेजनी कि भाई हम बारिश आ रही है हमारी तरफ, हम नहीं आ सकते। उनको भी भेजते हो, हमें भी भेजनी है, ताकि हम अगर हमारी तरफ ना आए हम आपको देख के खुश हो जाए। सही है भाई। बाकी इंशाल्लाह एक दो क्लासेस के बाद अब फ्लेक्स बॉक्स और कुछ एनिमेशन की क्लासेस रह गई हैं, और उसके बाद हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट की साइड पे मूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगस्त के अंदर ही फिर सीएसएस का टेस्ट होगा, मतलब जैसी सीएसएस एंड होगी उसके अंदर सीएसएस का टेस्ट होगा। फिर हम जावास्क्रिप्ट का हम इंशाल्लाह 2 मंथ के अंदर खींच के निकालेंगे लाजमी। कोड शेयर, हाँ वीडियो शेयर कर दूंगा, कोड भी शेयर करता हूँ। हाँ यार वो अभी एडिट नहीं हुई, थोड़ा टाइम देते हैं इंशाल्लाह। एक आज शाम तक लग जाएगी इंशाल्लाह। मैं पिछले वीक के ही जवाब दिया है अभी, आज की नहीं बात की। हाँ वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मतलब कल से पहले पहले लग जाएगी, है ना। अभी अच्छी एडिट हो रही है ना उसमें। अभी ये जो है ना, अभी जैसे मसला क्या है